बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सर्दियों की सौगात सूजी की पंजीरी। सूजी की पंजीरी बनाने के लिए चाहिए सूजी, छोटी इलायची, चीनी, गिरी, बादाम, मेवा, पिस्ता और 4 गूंदे। और जिसके अंदर देसी घी जाएगा वो मैं आपके सामने डालूंगी। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे ये जो मेरे पास किशमिश वगैरह है इसको फ्राई करेंगे। चूल्हे के ऊपर मैंने पैन को रख दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। इसके थोड़ा सा एक छोटा चमचा मैं इससे डालूंगी देसी घी। ये डाल के हम इस पे डालेंगे बादाम, पिस्ता और गिरी। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूंगी और हम इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले डालेंगे पिस्ता, मैंने पहले भी 2-3 किस्म की पंजीरी बनाई है। ये मैं आपको मुख्तलिफ तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान रेसिपी है। आपके सामने इसको मैं शेयर कर रही हूँ। इसको अच्छा कर लेंगे रोस्ट। साथ ही मैं इसके अंदर डाल देंगे बादाम। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का रोस्ट करना ताकि थोड़ा सा खस्ता हो जाए, करारा हो जाए, यानी कि खस्ता टाइप। ये हो गया। इसको हम इसके अंदर डालेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और इसको स्लो फ्लेम पे मैं अच्छा हल्का हल्का इसको फ्राई कर लूँ, यानी कि रोस्ट कर लूँ। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, हर कोई पसंद, ये बहुत ही मज़ेदार पंजीरी बनती है। हर कोई इसको बहुत पसंद करता है। ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न में बहुत अच्छी लगती है। चाय के साथ खाएं, दोपहर को खाएं, रात को खाएं। बीमार औरतों के लिए खुसूसी तौर पर ये पंजीरी बनाई जाती है। अच्छा देखिए, अब ये रोस्ट हो गया। हल्का हल्का इसका रंग कलर को चेंज नहीं करना। अब मैं इसको निकालूंगी इस प्लेट में। इसको मैंने इस प्लेट में निकाल लिया। ये देखें। अब मैं क्या करूंगी, फिर थोड़ा सा एक छोटा चम्मच जो है ना, इसके अंदर मैं दोबारा घी का डालूंगी। बहुत थोड़ा सा ये डालूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर ये वाली जो है ना गरी खोपरा, इसको नारियल भी कहते हैं, इसके अंदर डाल दूंगी। इसको बहुत ही हल्का फ्राई करना है, इसके रंग कितना चेंज हो जाए। देखो ये हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देख, इसको रख देती हूँ। अब ये 4 गूंदे हैं मेरे पास, चम्मच इसके अंदर डाला है देसी वाला घी। और ये 4 गूंदे हैं, इसको मैंने पीस लिया, यानी कि ग्राइंडर में डालकर ना इसको दरदरा सा कर ले, यानी ज़्यादा बारीक नहीं की। इसके अंदर का इसको फ्राई करें। जब इसको फ्राई करें तो आपको ना जो चम्मच है उससे खूब हिलाते जाए ताकि वो आपस में जुड़ ना जाए। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह भून लेना है। देखो जब फूलनी शुरू हो गई, सारी फूल जाएगी। चलिए ये भी हो गया। अब ये इसका जो घी है ना, इसको साइड पे कर देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो फिर मैं इसको दूध किसी बर्तन में निकाल दूँगी। इसको सारा जो घी है ना इसका इस साइड पे कर देंगे। इसको मैं इसी तरह रख देती हूँ फ्राई पैन में। चलो ये हो गया। अब हम डालेंगे, अब हम रखेंगे बड़े वाला पैन। इस पे मैंने 1 पाव घी डाला है। मेरे पास 1.5 पाव सूजी है और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 पाव घी।
2 से 3 इसके अंदर डाल दूंगी इलायची, उसका मैंने मुंह खोल लिया। देखिए इस तरह मुंह खोले, चाहे आप दाने डाल लें, मैंने वैसे छिलकों के समेत डाली। घी को मैंने अच्छी तरह गर्म कर, अब हम इसमें डालेंगे सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आस्ता आस्ता भूनेंगे मीडियम फ्लेम में। अगर हम आपको तेज फ्लेम पे बनाएंगे तो जल जाएगी, इसका जायका नहीं बनेगा। मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए भूनूंगी। अब जो सूजी को मैंने अच्छी तरह भून ली है, जब सूजी से खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसको फ़ौरन आप उतार लें। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। अब ये बिल्कुल तैयार है, देखिए इसकी रंगत चेंज हो गई है और इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। जब आप सूजी को भूनें, आपको अच्छी सी स्मेल आए तो इसको उतार दें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि ये तैयार हो गया, सूजी ने घी भी छोड़ दिया, लेकिन अब इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। अगर इसमें गर्म में चीनी शामिल कर दे तो वो पानी छोड़ देती है, तो वो सूजी जो है ख़राब हो जाती है। तकरीबन इसको ना 5-7 मिनट के लिए मैं रखूँगी, फिर मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। 5-7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये सूजी को ठंडी करने के लिए मैं रखा था। देखो इसे कितना प्यारा घी छोड़ दिया, 5 से 7 मिनट हो गया, काफ़ी ज़्यादा घी भी छोड़ दिया, थोड़ी ठंडी भी हो गया। बिल्कुल ठंडी नहीं हुई, थोड़ी ठंडी हुई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। मैं आपको बता दूं कि 1.5 पाव मेरे पास से सूजी है, इसके अंदर मैंने 1 पाव घी डाला है देसी वाला, और इसके अंदर जाएगी 1 पाव चीनी। लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा या कम कर सकें तो वो आपकी चॉइस है। मैंने इसके अंदर 1 पाव डाली और ये बहुत बेस्ट है। आज थोड़ी थोड़ी डाल के ना इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गई है। अब ये मैंने आपको दिखाया था ना कि जो मैंने 4 बूंदे हैं, इसको मैंने फ्राई की थी, वो साइड पे घी किया हुआ था। जो घी ने अंदर डालना, क्योंकि वो काला हो गया, रंग चेंज हो जाएगी। सिर्फ ये डालना इसके। चलिए ये डाल दिया। अगर घी डाले ना तो वो जो जीरी का रंग है ना वो ब्राउन हो जाता है, इसलिए घी ज़ाया कर देना। ये किशमिश मैंने आपके सामने सारी फ्राई की, सारी इसके अंदर डाल दी। थोड़ी मैं गार्निश के ले रहा हूँ। माशाल्लाह, ये बस तैयार हो गया। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब मैं डिश आउट करती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके ऊपर डालेंगे ये
अब जो किशमिश है ना, इसको मैंने फ्राई भी नहीं किया, बहुत ठंडा करने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है जी, क्योंकि ये फूल जाती है अगर इसको ना गर्म में डालें। एंड पे मैंने डाला है इसको। अब ये मैंने पंजीरी बहुत ही अच्छी तरह बनाई है। अगर आपको मेरी पंजीरी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहन भाइयों दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।